मैं इस पीपल के वृक्ष में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं, तो इस वृक्ष का ही समूल नाश कर दूंगा। क्या हुआ मेरी शक्तियों को? इस वृक्ष पर इनका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? दावानल, पीपल के इस पवित्र वृक्ष पर ना तो तुम्हारे किसी शस्त्र का प्रभाव होगा तथा ना ही किसी शक्ति का। इस वृक्ष के भीतर सभी आत्माएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। इन्हें अपने वश में करने का तुम्हारे सम्मुख एक ही मार्ग है कि तुम इस पीपल वृक्ष को पूर्ण रूपेण धारण करो। मारुति, हमने निश्चय कर लिया कि राज्य छोड़कर हम कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस राज्य को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है पुत्र। इस राज्य को तथा इस राजमाता को तुम दोनों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। बहू, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज तुम्हें वापस राजमहल चलने का आग्रह करती हूँ। कृपया मेरे इस अनुरोध को ठुकराना मत। राजमाता, मुझे प्रसन्नता है कि आज आप अपने राजवंश के वंशज को साथ लेकर जा रही हैं। क्या? हाँ राजमाता, देवी सत्यवती माँ बनने वाली हैं। तुम हमारे परिवार के लिए ईश्वर से भी बढ़कर हो वानर बालक। मैं तुम्हें शत शत प्रणाम करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, 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 ये पितृलोक का वही पीपल का वृक्ष है जिसमें आर्यमा सहित समस्त आत्माएं निवास करती हैं। अति उत्तम दावानल, ये तुमने अति उत्तम कार्य किया है।
ओम कटुके कटुपत्रे सुभगे आसुरे रक्ते रक्तवाससे अथ वर्णस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारिके अमुकस्य गतिं दह दह उपविष्टस्य गुदं दह दह सुप्तस्य मनो दह दह प्रबोधस्य हृदयं दह दह। दावानल, अब इस वृक्ष को इस व्रत के भीतर आरोपित कर दो। इस स्थान को मैंने अपनी मंत्र शक्ति से कील दिया है। अब एक भी आत्मा यहां से बाहर नहीं निकल पाएगी। दावानल, अब संसार की समस्त आत्माएं हमारे अधिकार में हैं। अब कोई भी शिशु कभी भी हमारी इच्छा के विरुद्ध जन्म नहीं लेगा। निकुंबलाय देवी शत्रुगति मंद हेतु मम कार्य सिद्ध करी करी क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतु मम कार्य सिद्ध करी करी क्रीं 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 होम फट स्वाहा। दावानल, इस क्रिया के साथ मैंने उन सभी आत्माओं की अंतिम क्रिया कर दी है जो जन्म लेने वाली थी। अब सभी अजन्मी आत्माओं को वापस आना होगा। मेरी शक्ति के द्वारा वे सभी अजन्मी आत्माएं स्त्रियों के गर्भ से यहां खिंची चली आएंगी। क्या हुआ दीदी? उधर में शूल उठा है स्वामी। देवी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा पुत्र होगा, पुत्र, और हम उसका नाम हरिया रखेंगे, हरिया। स्वामी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें पुत्री होगी, पुत्री। नहीं नहीं, पुत्र होगा, पुत्र। देवी, स्वामी, क्या हुआ देवी? स्वामी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है हाँ? मानो मेरे गर्भ से कोई मेरे शिशु को बाहर खींच रहा हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें देवी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा देवी। मेरा शिशु कहाँ है? मेरा शिशु क्या हुआ पुत्री? क्या हुआ? माँ माँ, मेरी कोख से मेरा शिशु कहाँ चला गया? ये क्या कह रही हो पुत्री? मेरा गर्भ रिक्त लग रहा है माँ। ये क्या कह रही है? मेरा गर्भ रिक्त लग रहा है। दावानल, अब संसार में किसी भी शिशु का जन्म नहीं होगा, और जिनका जन्म होगा उनकी सांसें नहीं होंगी, अर्थात वे मृत होंगी।
क्योंकि संसार की सभी आत्माएं हमारे अधीन हैं। वाह गुरुदेव वाह। राजमाता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। क्यों पुत्र, जाने की इतनी शीघ्रता क्यों? कुछ दिन और रुक जाते तो। राजमाता, 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 राजमाता। क्या हुआ? तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? राजमाता, मेरा शिशु। क्या हुआ तुम्हारे शिशु को? पता नहीं, जब से इसने जन्म लिया है ना ये रोता है और ना ही इसके शरीर में कोई हरकत है। वैदराज, क्या ये शिशु मृत है? नहीं राजमाता, हम इसे मृत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बाहर से पूर्णतः स्वस्थ है और ना जाने क्यों ये श्वास नहीं ले पा रहा है। पूर्ण प्रसव के उपरांत भी हम इसका कारण नहीं जान पाए। भला ये कैसे संभव है कि कोई श्वास न ले और वो स्वस्थ हो, उसे मृत न घोषित किया जाए? यही तो समझ में नहीं आ रहा है वानर बालक कि यह कौन सी व्याधि है जो कल रात्रि में जन्मे सभी शिशुओं के साथ व्याप्त है। इन्हें देखकर ऐसा बोध होता है कि इनके देह का तो जन्म हुआ है, लेकिन आत्मा का नहीं। राजमाता, राजमाता, मुझे अपने गर्भस्थ शिशु का आभास नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा गर्भ समाप्त हो चुका है। मेरी कोख सूनी हो गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। इस स्वर्णिम पीपल वृक्ष पर वास करने वाली सभी पितरात्माओं, तुम सब मेरे बंदी हो। मैं भृगुपुत्र शुक्राचार्य तुम्हें आदेश देता हूं, इस पीपल के वृक्ष से बाहर आओ। बाहर आओ इस पीपल के वृक्ष से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम सब इस प्रकार मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए तुम्हारी इस हठ और मेरी आज्ञा के उल्लंघन का तुम्हें दंड देना होगा। दंड देना ही होगा। शुक्राचार्य, तुम हमें भस्म क्यों करना चाहते हो? तुम अपने किए जाने वाले अधर्म को रोक लो, अन्यथा असुरों की इससे भी बुरी अवस्था हो जाएगी। रोक लूं? नहीं आर्यमा, कदापि नहीं। मैंने असुर कुल को गौरवशाली और शक्तिशाली बनाने का प्रण लिया है।
मैंने निर्णय लिया है कि संसार की सभी आत्माएं, चाहे वो नाग, मुनि, मनुज, किन्नर, किसी की भी क्यों ना हो, सब असुर कुल में ही जन्म लेंगी, असुर कुल में। यदि ऐसा हो भी जाए तो तुम्हें इससे क्या लाभ होगा? बहुत बड़ा लाभ होगा रिमा, बहुत बड़ा। क्योंकि इस धरा पर शेष जातियां समाप्त हो जाएंगी और बचेंगी केवल असुर जाति, शक्तिशाली और गौरवशाली असुर जाति। शुक्राचार्य, ये संभव नहीं है, क्योंकि आत्माएं अपनी इच्छा से जन्म लेती हैं। ना किसी की इच्छा से कभी जन्म लिया है और ना तुम्हारी इच्छा से कभी जन्म लेंगी। अरमा, तुम्हें मेरी शक्ति और सामर्थ्य का पता नहीं है अभी। दावानल, आज्ञा गुरुदेव। जाओ और जाकर सभी असुर स्त्रियों को हमारे समक्ष ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। देवी, क्या हुआ आपको? माता, माता देखिए, देखिए, देखिए देवी को क्या हुआ। बैद्यनाथ जी, देखिए ना क्या हो गया है। जी महाराज। महाराज, रानी जी सत्य कह रही हैं। इनके गर्भ में जीवन का कोई लक्षण नहीं है। संभवतः गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई। नहीं, नहीं वैद्य जी, वैद्य जी ऐसा नहीं हो सकता। आप पुनः ठीक से परीक्षण कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, धैर्य रखिए। ये संकट केवल महारानी पर ही नहीं आया है, बल्कि संपूर्ण राज्य में ये संकट व्याप्त है। वैद्य जी बता रहे थे कि गत रात्रि जितने भी शिशुओं का जन्म हुआ है, सभी का जन्म मृत हुआ है। मारुति, ये कैसे संभव है कि मारुति, ये क्या हो रहा है? कुछ तो रहस्य है जो बहुत ही गहरा है महाराज। हमें इसकी पड़ताल करनी होगी। आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की।
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत पार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, जो हनुमान की आरती गावे। बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। हे सूत जी, आपके द्वारा रुद्र अवतार की कथा सुनकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। अतएव आपसे निवेदन है कि प्रभु हनुमान की पाप नाशिनी एवं महिमा के विषय में हमें और भी विस्तार से बताएं। हे सोनक जी, हे ऋषियों, मैं आपको रुद्र अवतार के नवनिधियों को प्राप्त करने की कथा सुना रहा हूँ कि किस प्रकार प्रभु ने संसार के कल्याण हेतु कच्छप निधि से प्रारंभ कर शंख निधि, गौ निधि, रत्न निधि, स्वास्थ्य निधि समेत कुल 5 निधियों को प्राप्त कर चुके हैं। और अब मैं रुद्र अवतार प्रभु हनुमान द्वारा संतान निधि के निर्माण की कथा सुना रहा हूँ। भगवान, क्या यह संभव है? क्या जिसके भाग्य में संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है? अवश्य हो सकती है। पितरों की कृपा से ही मनुष्य का वंश आगे बढ़ता है। तथा प्रभु हनुमान इस तथ्य और सत्य दोनों को ही भली भांति जानते थे कि रानी सत्यवती केवल पितरों के ही आशीर्वाद से संतान को प्राप्त कर सकती है। इसलिए उन्होंने कंठल वंश के पितरों से बात की। उन्होंने अपने ही वंश में पुनः जन्म लेने का निवेदन किया और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से रानी सत्यवती ने गर्भ धारण किया। किंतु भगवान, उस दावानल का क्या हुआ? वो तो शुक्राचार्य से शक्ति प्राप्त कर पितृलोक को विजित करने निकला था। हे ऋषि सोनक, दावानल पितृलोक पहुंचकर आर्यमा सहित सभी आत्माओं को अपना बंदी बनाने ही वाला था कि तभी वहां संकट मोचन रुद्र अवतार पहुंच गए। सर्वप्रथम उन्होंने दावानल को समझाने का प्रयास किया, किंतु अहंकार में चूर दावानल ने जब उनकी नहीं सुनी तो प्रभु हनुमान ने उसका अंत कर दिया।
दावानल की पराजय तथा अंत सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हुए। प्रभु, एक बार पुनः मेरे साथ अधर्म हुआ है। हमारे असुर पुत्रों के साथ अन्याय हुआ है प्रभु। रुद्रावतार, आपने दावानल का अंत नहीं किया, किंतु पुनः एक बार असुरों की शक्ति और उनके आत्मसम्मान का अंत किया है, मर्दन किया है उनका, जो कि सर्वथा अनुचित है प्रभु, अनुचित है। असुर गुरु शुक्राचार्य, आपका ये क्रोध व्यर्थ एवं अकारण है। मैंने तो केवल वही किया है जो धर्म की रक्षा हेतु आवश्यक था। चाहे वो ये था कि आप धर्म की स्थापना में देवताओं का साथ देते, किंतु इसके विपरीत आप उनका साथ दे रहे हैं। जिन अधर्मी अत्याचारी असुरों का अंत निश्चित है। नहीं रुद्रावतार, अधर्मी असुर नहीं, सुर है। उन्होंने असुरों के साथ छल किया है, मेरे साथ छल किया है। मुझे उपेक्षित करके उस मूल बृहस्पति को देवगुरु नियुक्त किया जाना क्या मेरे प्रति छल का प्रमाण नहीं? इसलिए मैं रघुपुत्र शुक्राचार्य उन अधर्मी अभिमानी देवताओं से अपना प्रतिशोध अवश्य लूंगा, अवश्य। दैत्य गुरु, अपने प्रतिशोध की प्रचंड अग्नि में आप नीति, व्यवस्था तथा धर्म सबका होम कर रहे हैं। आप जैसे महान ऋषि को ये शोभा नहीं देता। आप मेरे रुद्र रूप के भक्त हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि असुरों की भांति मेरे हाथों आपका भी कोई अहित हो। अतएव आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस अधर्म के मार्ग को त्याग दें तथा धर्म की स्थापना में देवताओं का सहयोग करें। नहीं, कदापि नहीं। अब मेरे लिए हित अनहित, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है प्रभु, उन दंभी देवताओं को दंड देना और उस बृहस्पति का नाश करना जो मुझसे योग्य न होते हुए भी मेरे स्थान पर देवताओं का गुरु बनकर बैठा है। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अब मेरी क्रोधाग्नि से आप भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे आप। ऋषिवर, आपके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचा है उसका भान है मुझे। आप तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके प्रतिशोध के कारण ही तो संतान निधि का निर्माण हुआ है। मेरी तो यही कामना है दैत्य गुरु कि आपका ज्ञान धर्म के विनाश के स्थान पर धर्म की रक्षा एवं स्थापना के लिए प्रयुक्त हो। ऋषियों, दावानल का अंत कर देवताओं के आग्रह पर रुद्र अवतार ने सभी प्राणियों के अंश से संतान निधि की स्थापना की। भगवान, क्या अब सभी प्राणियों की जन्म की व्यवस्था संतान निधि के अधीन हो गई है, तो भी वह अपने कर्मों से संतान प्राप्ति के योग्य हो सकता है? हाँ ऋषि सोनक, प्रभु हनुमान ने संतान निधि को वो अधिकार दिया है कि न केवल प्राणी अपने भाग्य से अपितु धर्म युक्त कारण एवं आचरण से भी संतान की इच्छा होने पर संतान प्राप्ति का अधिकार हो सकता है, तथा जो भी शुद्ध मन से प्रभु हनुमान की भक्ति करेगा उस पर संतान निधि की विशेष कृपा होगी। भगवान, तत्पश्चात भगवान हनुमान ने किस निधि को प्राप्त किया? हे शौनक जी, अब अगली निधि का निर्धारण माता लक्ष्मी को करना है, क्योंकि वही अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की अधिष्ठात्री देवी हैं।
माता, प्रभु हनुमान अष्ट सिद्धियों को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं तथा आप संतान निधि को प्राप्त कर 9 निधियों में 6 निधियां प्राप्त कर ली हैं। परंतु माता, अब वो निधि कौन सी है जिसे प्रभु हनुमान को प्राप्त करना होगा? माता रक्षा कीजिए, माता आप रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, माता आप रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए माता। ऋषि अंगिरा, आपको क्या हुआ है? माता मैं बहुत कष्ट में हूँ, ये ताप मुझसे सहन नहीं हो पा रहा माता। हे सप्तऋषियों में अग्रिम ऋषि अंगिरा, किंतु आपको हुआ क्या है? माता मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, किंतु प्रतीत ऐसा हो रहा है जैसे संपूर्ण शरीर किसी ताप से झुलस रहा है। मन करता है मैं इस शरीर का अंत कर दूं माता, किंतु सप्तऋषि होने के कारण यह भी संभव नहीं है माँ। मेरी रक्षा कीजिए माता, मेरी रक्षा कीजिए। ना जाने किस पाप का फल है ये माँ। नारायण नारायण। ऋषि अंगिरा, आप किसी अन्य के पाप का नहीं अपितु अपने ही पाप का फल भोग रहे हैं। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं माते। पुत्र मोह में आकर ऋषि अंगिरा ने शुक्राचार्य जी के साथ अन्याय किया है। इनके छल के कारण ही शुक्राचार्य जी के स्थान पर ऋषि बृहस्पति देव गुरु नियुक्त हुए। इसलिए आज इनके पाप कर्मों का फल असहाय ताप रूप में इन्हें प्राप्त हुआ है। इनके पाप कर्मों का फल असहाय ताप रूप में इन्हें प्राप्त हुआ है। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माता, कृपया मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषिवर, प्रायश्चित के 3 मार्ग हैं, दान, कर्म तथा श्रवण। राजा आदि अपने पापों का प्रायश्चित दान से करते हैं तथा सांसारिक प्राणी हवन पूजन से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। आप एक ऋषि हैं और आपका पाप आपके मन से जुड़ा है, अतएव आपका प्रायश्चित श्रवण के द्वारा ही संभव है। यदि आप मन को पवित्र करने वाली, समस्त विकारों को हरने वाली, भक्ति तथा ज्ञान दाहिनी अष्ट सिद्धियों की कथा का श्रवण करें, इस क्रिया से आपको आपके पाप से मुक्ति मिल जाएगी। कौन सुनाएगा मुझे ये कथा माता? रुद्र अवतार मारुति, वो ही इस कथा को सुनाने में समर्थवान हैं, क्योंकि इस संसार में एकमात्र उन्होंने ही अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया है। उनके श्री मुख से कथा श्रवण करते हुए आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। उनके श्री मुख से कथा श्रवण करते हुए आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। धन्यवाद माता, मुझे मुक्ति का मार्ग बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम
हे रुद्र अवतार, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। सप्तऋषि अंगीरा, आप यहाँ? हाँ प्रभु, मैं अपने पापों की मुक्ति हेतु आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। पाप मुक्ति शरण? आपका आशय क्या है ऋषि अंगीरा? बात क्या है? प्रभु, पुत्र मोह के कारण मेरे किए गए पाप से मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। किंतु मैं कैसे कर सकता हूँ उद्धार ऋषिवर? अपने श्री मुख से पाप विनाशनी अष्ट सिद्धियों की कथा सुनाकर प्रभु। मैं उन्हीं अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की कथा सुनने के लिए आपके पास आया हूँ। अनेकों बार मेरी पराजय हो चुकी। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के मेरे हर प्रयास का अंत मेरी निराशा में हुआ। किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये यज्ञ तब तक अनवरत चलता रहेगा जब तक मैं ऐसे शस्त्र और ऐसे असुर का निर्माण नहीं कर लेता जो देवताओं का नाश कर। देवों, मैं फिर लौटूंगा मैं। बृहस्पति, तुम अधिक दिन तक देवगुरु नहीं रह पाओगे। अहम। प्रणाम गुरुदेव। कहो, क्या समाचार लाए? गुरुदेव, ऋषि अंगीरा अपने पाप की अग्नि में जल रहा है, किंतु एक समाचार यह भी है कि वो शीघ्र ही पाप मुक्त होने वाला है, क्योंकि वो रुद्र अवतार से अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की कथा का श्रवण करने जा रहा है। सुंदर, अति सुंदर। इसका अर्थ यह हुआ कि ऋषि अंगीरा को इस बात का बोध है कि उसने मेरे साथ छल करके बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु मैं उसके इस पाप से उसे कभी मुक्त नहीं होने दूंगा। अब सदा के लिए उसका ये अंतर्बोध जीवित रहेगा और पाप भी। जो आज्ञा गुरुदेव। संसार में एकमात्र आप ही हैं प्रभु जो इस कथा को सुना सकते हैं। अतएव कृपा कर मुझे आप वो कथा सुनाएं और मुझे पाप मुक्त करें प्रभु। शरणागत हूं प्रभु, शरणागत हूं। ठीक है ऋषिवर, मैं अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की कथा अवश्य सुनाऊंगा, किंतु वो कथा केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही कही जा सकती है तथा श्रवण से पूर्व सूर्योदय से पहले स्नान करके पवित्र होकर कथा सुनने का संकल्प करना होगा। प्रभु, मैं कथा सुनने हेतु कठिन से कठिन संकल्प लेने और उसके पालन हेतु तैयार हूँ। तो ठीक है, कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त।